Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is सुस्ती नहीं करनी। जी हाँ स्टूडेंट्स, सुस्ती नहीं करनी। आपने जो कोई काम करना है बहुत एक्टिवली करना है और बहुत ही होशियारी से करना है। हमेशा जो काम करें वो सोच समझकर और एक्टिवली करें। ये था हमारा आज का मैसेज। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ इंग्लिश फॉर क्लास 7th यूनिट नंबर 4 एंड आवर टॉपिक इज़ एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, हम लोग ने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट की थी जो एक पोएम है और इस पोएम को हमने अच्छे से रीड किया था, इसकी ट्रांसलेशन की थी और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में जो चीज़ें हमें कही गई हैं करने के लिए परफॉर्म करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। यू हैव पेज नंबर 42 ऑन योर बुक्स, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स एंड राइट दीज थिंग्स ऑन योर बुक्स। ओके, अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 42। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, ये देखें, आपने अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 42 ओपन करना है। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव क्वेश्चन ए। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव द सेम मीनिंग्स एंड इन द कॉलम ए एंड राइट देम इन कॉलम बी। आपके पास यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं बुक पे, एक है कॉलम ए और दूसरा है बी, और उन दोनों कॉलम्स में आपके पास चॉइस दी गई है। जी हाँ, एक कॉलम में आपको कुछ सेंटेंस बना के दे दिया गया है, आपने उसका मीनिंग जो है वहाँ सामने कॉलम बी में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये मीनिंग्स वाली बात चूँकि चल रही है तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है सिनोनियम्स। क्या है हमारा आज का टॉपिक? सिनोनियम्स। सिनोनियम्स मीन मुतरादिफ अल्फाज। सिनोनियम मीन्स मुतरादिफ अल्फाज, यानी एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज, हम मायनी अल्फाज। जैसे हम लोग वर्ड्स मीनिंग करते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग इसको करते हैं सिनोनियम्स को, वर्ड सिनोनियम्स, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग करने जा रहे हैं। जिस तरह कॉलम ए में कुछ वर्ड्स लिखे हैं उनके मीनिंग्स हमने कॉलम बी में लिखने हैं, इनको कहते हैं सिनोनियम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इन कॉलम ए मेक्स रिपीटेड शार्प साउंड। मेक्स रिपीटेड शार्प साउंड, यानी कुछ आवाज़ें जो बहुत नोकीली या तेज़ हों उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जी चैटर्स। ठीक है, आपने कॉलम बी में लिखना है चैटर्स। गपशप भी कह सकते हैं इसको, आवाज़ें जो नोकीली हो, आपके माइंड में एकदम से आके क्लिक कर रही हों। ठीक है, चैटर्स। नेक्स्ट वन इज रशेस फोर्थ। रशेस फोर्थ यानी बहुत ही ज़ोर से बाहर आने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था अपनी इस पोएम में, जो कह रहे थे ना कि गशेस यानी तेज़ी से बाहर आने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ आएगा गशेस। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप साथ साथ इसको मेंशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज एज हॉट एज फायर। एज हॉट एज फायर, जितनी गर्म जितनी आग, आग की तरह गर्म। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड फियरी। जैसे हमने पढ़ा है अपनी पोएम में, फियरी मीन्स तपती हुई। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिखेंगे फियरी यानी तपती हुई, आग की तरह तपती हुई। नेक्स्ट वन इज द हार्ड पार्ट ऑफ द फीट of horses. The hard part of the feet of horses. जी हाँ, घोड़े के सम्मों की बात हो रही है, उसके पाँव में जो हमने एक सख्त किस्म का हिस्सा होता है उसकी बात हो रही है, उसको कहते हैं हूफ। उसको कहते हैं हूफ, यानी घोड़े की सिम्मों की बात हो रही है। उसके पाँव में एक ख़ास हिस्सा होता है जो
सख्त होता है उसको कहा जाता है हूफ। ओके स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल इसी तरह 1 by 1 अपने कॉलम को फिल कर लेना है और ये जितने भी मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं इनको आपने अच्छे से तैयार भी करना है। नेक्स्ट वन इज बी। हाँ जी, बी में हमारे पास कहा जा रहा है कि कंसल्ट अ थ्रेयर्स एंड फाइंड आउट द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जी हाँ, अब आपको कहा जा रहा है कि आप सिनोनियम्स लिखें उन वर्ड्स के जो आपको दिए गए हैं। तो हमारे पास यहाँ एक कॉलम बना हुआ है वर्ड्स और सिनोनियम का। हमने क्या करना है, हमने जहाँ वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के सामने ही उनके सिनोनियम्स लिखने हैं। सिनोनियम्स यानी मुतरादिफ अल्फाज, यानी एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव लेन। वी हैव लेन। लेन कहते हैं बच्चे गली को, ठीक है, लेन। इसको हम कंट्री पाथ भी कह सकते हैं। इसको हम स्ट्रीट भी कह सकते हैं और इसको हम ओशन पाथ भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे कॉलम मौजूद है, आपने इसको इसी तरह से फिल कर लेना है। ये लेन के सामने जितने भी आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं आपने उनकी जगह ये पुट कर देने हैं मीनिंग्स। कंट्री पाथ, स्ट्रीट, ओशन पाथ, यानी ये गली को कहा गया है, लेन को कहा गया है। नेक्स्ट वन वी हैव स्विफ्ट। स्विफ्ट मीन, हम यहाँ पे इसका कॉलम बना लेते हैं। स्विफ्ट मीन क्विक, यानी तेजी से। इमीडिएट, एंड फास्ट। Okay students, we have here quick, immediate, fast। ये 3 मीनिंग है हमारे पास स्विफ्ट के। स्विफ्ट मतलब तेज़ी से, तो हमने यहाँ पे उसके मिलते जुलते 3 मीनिंग्स लिख दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज मडी। मडी मीन्स डर्टी, गंदा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इसके लिखेंगे मीनिंग्स। मडी, डर्टी, अनक्लीन, and third one is earthly। ओके स्टूडेंट्स, मडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें कहा जा रहा है कि मिट्टी को बहा के ले जाती है, डस्ट को बहा के लेके जाती है बारिश। तो मीन्स है यहाँ पे हमारे पास उसके डर्टी, अनक्लीन, अर्थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज narrow। narrow, so we have here narrow। narrow mean तंग। narrow mean तंग, तो इसका फर्स्ट मीनिंग हम लिखेंगे restricted, ठीक है जी। फर्स्ट मीनिंग है इसका रिस्ट्रिक्टेड, यानी बहुत ही कंजस्टेड किस्म का, रुका हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज शॉर्ट एंड लास्ट वन इज थिन, यानी पतला। नैरो मीन तंग होता है ना, यानी पतला सा, छोटा सा। तो ये हमारे मीनिंग्स हैं स्टूडेंट्स। आपने इनको सिनोनिम्स वाले कॉलम में इसी तरह से लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इनको इसी तरह से सिनोनियम वाले कॉलम में फिल करना है। हर एक वर्ड के 3 मीनिंग्स हैं यहाँ पे हमारे पास, 3 सिनोनियम्स हैं। आपके सामने बुक पे एक कॉलम बना हुआ है, आपने इस कॉलम को इसी तरह से फिल कर लेना है और इसको अच्छे से तैयार भी करना है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई। आज हमने अपनी बुक की एक्सरसाइज की है, पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पे 2 क्वेश्चंस थे जो आज हमने किए हैं। इनमें हमने क्या किया है कि कॉलम्स थे, एक कॉलम ए था, दूसरा कॉलम बी, हमने उसको फिल किया।
मीनिंग्स लिखे। दूसरे क्वेश्चन में हमने उसके सिनोनिम्स लिखे हैं। सिनोनिम्स के बारे में मैंने आपको बताया कि मुतरादिफ अल्फाज यानी एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज हैं। आई होप कि आपने आज का जो लेक्चर है उसको अच्छे से देख लिया होगा और उसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।